नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है रोजगार की बहार आई हुई है। जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनमें जो है दूसरे चरण में उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और अभी हम जहां खड़े हैं वहां पर लगभग 26,925 शिक्षक या इससे भी ज़्यादा शिक्षक जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और वो लोग जो है अपना नया नियुक्ति पत्र लेने आए हैं। और कहीं ना कहीं बार बार ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की जो है, गुरुजी की जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है और रोजगार की एक नई बहार आई है। अब इस बहार में लोगों का क्या कहना है, और सबसे ज़्यादा जो नए शिक्षक हमारे आ रहे हैं, नई शिक्षिकाएं आ रही हैं, उन लोगों का क्या कहना है, यही बात करने हम निकले हैं। तो आइए चलते हैं उनके बीच में। यहाँ पे भी दो नए शिक्षक खड़े हैं। अभी नया बहाली हुई है। जी मैम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम आए हैं मुजफ्फरपुर से। मेरा चयन 11th-12th में हिस्ट्री विषय से हुई है। अच्छा, ये बताइए भैया कि पहले जब हम लोग जो है वो सरकारी स्कूल के टीचर को जब इमेजिन करते थे तो कान में ऐसे खरकी लगा के गुरुजी एगो सूत्र पड़ल नजर आते थे। अब जो है अब टाई बेल्ट वाले शिक्षक का जमाना आ गया। जी मैम, पहले भी वैसा ही व्यवस्थाएं, अच्छी टीचर भी थे, कुछ उसमें आ गए थे। ऐसी नहीं है कि उनमें एबिलिटी या क्वालिटी नहीं थी, लेकिन शिक्षक की कमी थी, बच्चे ज्यादा थे, इसीलिए स्थिति कहीं कहीं ऐसी देखी गई। अब है कि अब मानक है जो ज्यादा बढ़ गया है, अब कॉम्पिटिटिव भी हाई है। तो अब जो भी आ रहे हैं वो पहले भी है, लेकिन अब है कि एक नए मानक को पूर्ण करके अब आ रहे हैं। तो अब शिक्षक और जो बच्चे का है वो अनुपात है वो कम हो गई है। तो अब है कि अब ज्यादा लग रहा है कि फ्यूचर में जिस तरह से टीचर फ्यूचर में अति बढ़िए आ रहे हैं, उस तरह से अब बच्चे का भी भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। अब बिहार का जो लिटरेसी रेट नीचे जा रही थी, अब उम्मीद करते हैं कि उसका अब आगे का परिणाम भी बहुत जल्द अच्छी देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि नए नए जितने भी शिक्षक आ रहे हैं भैया, तो मान लिया जाए अगर कोई सरकारी स्कूल का बच्चा चाहे कि हम उस नौकरी का तैयारी करें जिस नौकरी का तैयारी एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कर रहा है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है हीन महसूस नहीं करे, उसको डर ना लगे। उसके डर को दूर करने के लिए इतने नए और इतने जो है टैलेंटेड शिक्षकों को लाया गया है। तो कैसा लग रहा है ये जो दृश्य बदल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और इसी को दूर करने के लिए हम लोग आए ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे जो है अच्छे लेवल हो जाए। IAS की जो तैयारी की ख्वाब रखते हैं उसको पूरा करने के लिए उद्देश्य से हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, और अपने ईमानदारी से इसको हम लोग करेंगे। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि ये एक अहम बिहार सरकार का जो है एक अहम कदम था, तो इससे क्या लगता है कि बिहार में रोजगार की तस्वीर कितने बदलेगी? बहुत बदलेगी बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत दिन के बाद वैकेंसी आया, तो वैकेंसी थोड़ा जल्दी आना चाहिए। बहुत दिन तो हमारे लिए नहीं कहेंगे, 2 महीना हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए देर हुई है, लेकिन हमें सफलता मिली है, इसलिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम तो जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आ रहे हैं। आपको भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है? मिल गया हमको। मिल गया जी। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी नए शिक्षक आ रहे हैं उनमें एक जोश भरा हुआ है, उनमें एक उमंग भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि बच्चे जो हैं वो बच्चों की तस्वीर या स्कूल की तस्वीर कितनी बदलेगी आप लोगों के जाने के बाद? बेशक बच्चों की तस्वीर बहुत बदलने वाली है, क्योंकि BPSC से लोग क्रीम मास्टर चुना के आए हैं। बिल्कुल। क्रीम है तो ये अपने मेरे पूरा हुनर को बच्चों में प्रदर्शित करेंगे, उनको दिखाएंगे। तो आने वाले अभी आपको तुरंत नहीं इसका फायदा मालूम, लेकिन 10 साल बाद पता चलेगा कि बिहार की व्यवस्था है जो काफ़ी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ऊंचे लेवल की हो गई है, और बच्चे में वो काबिलियत आ गई है जो हमारे मुख्यमंत्री चाह रहे थे। लेकिन इतने पढ़े लिखे शिक्षक, इतने जो है गुणवान शिक्षक अगर आ रहे हैं, इतना मुश्किल परीक्षा दे के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे तो जरूर तस्वीर बदलेगी बिहार के स्कूलों की। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि TRE 1 में जो टीचरों का सिलेक्शन हुआ है, एज पर माई ओपिनियन दे आर नॉट गुड। नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत थे और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा था, कट ऑफ बहुत डाउन गया है। साधारण बच्चे का भी हुआ है। साधारण बच्चे का भी हुआ है। बहुत सारा देखिए ऐसा। TRE 2 में जो आए हैं टीचर, रियली ये अच्छे क्वालिटी के हैं। अच्छे क्वालिटी के हैं। TRE 2 में अच्छे क्वालिटी के हैं। और पाठ्यक्रम में जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे तो बेहतरीन स्थिति स्कूल की। भैया, लेकिन इतना मुश्किल परीक्षा दे के आए हैं, तब भी कैसे गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी नहीं हुआ है, सब मेरिटोरियस का हुआ है। हमारे जानी से 5-7 बच्चे का हुआ है जिनका कहीं कोई लगाव नहीं है, मेरिट से उनका हुआ है। मेरी बच्ची का मेरिट से हुआ है, मैं नियुक्ति पत्र लेने बच्ची को लेके आया हूँ। अरे वाह वाह। मेरी बच्ची का हुआ है, मैथ और साइंस में जनरल कोटा में हुआ है। वाह।
जनरल वालों को तो ऐसे भी नौकरी मिलना अभी बहुत भगवान मिलने हाँ, वाले के तो बराबर जनरल है। कोटा में हुआ है, सीबीएसई के कैंडिडेट है ना। हाँ, जनरल कोटा वाले के बारे में तो लोग बोलते हैं कि एक बार को भगवान भी मिल जाएंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बात तो सही है। हाँ। हम भी जनरल कोटा से हैं, हमारे भी भाभी का हुआ है। हम भी आए ज्वाइनिंग लेटर ही लेने। हाँ। कटा बहुत हाई गया इस बार। अच्छा तो ये बताइए कि घर में तो अब सब बोल रहा है कि अब तो भाभी का भी नौकरी होगा, तुम हो गया, तुम्हारा कब होगा? मेरा भी होगा। हाँ, हो जाएगा। ट्राई करेंगे सर, तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि ये भी शिकायत रहती है कि नियुक्ति पत्र जो है वो अभी मिल तो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहाली बड़े लंबे लंबे समय पे निकलती है बिहार में। अभी ये बहाली तो बड़ी जल्दी जल्दी हुई है, फिलहाल तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन निकलती है जो बहुत देर देर पे। जी ये कहना है लोगों बात का। तो सही है। पहले भर्ती आती ही नहीं थी। क्योंकि देखिए हर साल जो है कुछ न कुछ युवा तो आते हैं, नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जब तक जल्दी जल्दी बहाली नहीं निकलेगी तब तक सारे लोग उस पर कवर कैसे कर पाएंगे? अब देखिए कि इतने सारे शिक्षक जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने बेचारे ने मतलब अंतिम समय तक मेहनत किया होगा लेकिन उनका दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। देखिए रही बात यह कि राज्य में योजनाएं चलती हैं, लागू होती हैं केंद्र से लेकर और राज्य तक। रही बात यह कि हमारा कैसा संचालक है। राज्य की व्यवस्थाएं पूर्व से हमने देखा है कि नीतीश सरकार की जो व्यवस्थाएं रही हैं युवाओं के प्रति बड़ी जागरूक व्यवस्था रही है। और कहीं ना कहीं यह जो आप धरातल पे देख रही हैं, इतने युवा जो एक सैलाब के जैसे उमड़ के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार की सोच है और अच्छी सोच है युवाओं के प्रति। बिल्कुल ये सरकार की सोच ही हो सकती है कि बीपीएससी जैसे मुश्किल एग्जाम से परीक्षा देके जो है वो अगर जा रहे हैं गुरुजी, तो हमको लगता है कि विद्यालय की तस्वीर जो एक पहले से जो एक खराब इमेज था उसको जरूर बदलेंगे। 100% कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे टीचर लोग आ रहे हैं। हाँ। और पढ़ाई भी जम के बढ़िया से होगा। अच्छा ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया? क्योंकि बच्चों को जो है वो हैंडल करने का एक अपना अलग टेक्निक होता है। मैं बता रहा हूँ, जो यह जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को बताया गया है, हाँ। वो इतने अच्छे कुशल ढंग से यानी संचालित करने की व्यवस्था बताई गई है कि बच्चे को कैसे हम पढ़ेंगे, बच्चे के मस्तिष्क को कैसे हम पढ़ेंगे। किताब को फोकस हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बच्चे के मस्तिष्क को पढ़ना वाह, है। वाह, वाह, क्या अब बात बच्चा जैसा चाहता है उसके भावों से, उसके विचारों से, उसके आचरण से हम शिक्षा दें। क्योंकि पहले भैया हम लोग याद करते हैं कि पहले जो है वो पता चले गुरुजी बोलते थे रे न पढ़े लो रे, ओकरा टांग के लेके आओ, 2 गोने से पकड़ के ला रहा है, 2 गोने से पकड़ के ला रहा है बच्चा। देखिए यह सही बात है कि पहले कुछ बच्चों को भय भी लगता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ये बीपीएससी के माध्यम से इस शिक्षकों का चयन हुआ है, यह कहीं न कहीं बच्चों के दिल के अंदर घुस के और शिक्षा देने का काम करेंगे। यह जज्बा है इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी यही उम्मीद है कि जितने भी नए नए शिक्षक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनसे तस्वीर। हाँ आइए ना सर, हाँ बताइए क्या कहना सर। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि अब तक के इतिहास में इतना व्यापक पैमाने पर कभी भर्ती नहीं हुई थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा और किस किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि ये तो शिक्षक हो गए इतने सारे, और किस किस क्षेत्र में जो है सरकार को ऐसी ही बहाली निकालनी चाहिए जिससे जो है जितने भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग अभी हो रहा है ना, आज अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर आप लोग नहीं होते तो यहाँ पे नहीं तो कम से कम 1500-2000 बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, तो बहुत सारी तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं यहाँ पे। अभी पुलिस बल की तैयारी बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार भर्ती प्रक्रिया अभी चला रही है, और साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरत है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में हम चाहेंगे कि शिक्षा में सरकार ने कार्य किया है और इसको उत्तरोत्तर कायम रखते हुए स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी शिक्षक हैं वो भी उत्साहित हैं, और बच्चे जहाँ पे जो है जिस स्कूल में इनकी नियुक्ति होगी वहाँ के बच्चे भी उतने ही उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि जब इतने जो है प्रतिभाशाली शिक्षक आएंगे तो हमारी भी तस्वीर बदलेगी, विद्यालय की भी तस्वीर बदलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जितने तरह की तस्वीरें हैं वो सब आपको दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ चलिए आगे। देखिए कि
और इसका प्रभाव बहुत देखिए जल्द कहीं ना कहीं कि जब आप बहुत सारे टीचर्स जो है जब स्कूल में जाएंगे तब उनको जो है वो असली चुनौती उनकी शुरू होगी, है कि नहीं? असली चुनौती उनकी तब शुरू होगी। तो हमको लगता है कि जितने भी शिक्षक बहुत पढ़े लिखे हैं, नई तस्वीर लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चों के साथ रहना भी एक अपने आप में बड़ी मुश्किल काम है कि नहीं? जी मैम। जानकार जितने भी होते हैं, अब जैसे हम ही हैं, हमको भले ही किसी चीज की जानकारी हो, लेकिन अगर हमको कोई 1 घंटा पढ़ाने कह दे तो हमको हार्ट अटैक आते आते बच जाएगा। हमको बच्चों से बहुत डर लगता है कि बच्चे जो है क्या पूछ देंगे, है ना? उसके लिए तो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके ही यहाँ पे हाँ, आए हैं। बिल्कुल, सीधी सी बात है, हम लोग बिल्कुल। प्रशिक्षण प्राप्त, बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो हाँ। हम लोग जानते हैं, वही तभी तो। यहाँ तक आए हैं। सीधी सी बात है। वही तो, क्योंकि कर्तव्य बहुत ज्यादा होता है। हाँ। शिक्षक जो होता है वो सबको बनाता है। बिल्कुल। तो शिक्षा का कर्तव्य जो है भगवान का दर्जा गया है, इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल। गुरु का स्थान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है, और हम वही लेके जा रहे हैं कि बच्चों को जो है हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाना है कि जो बिहार और देश का नाम रोशन कर सके, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। देखिए ये जो नए शिक्षक आ रहे हैं तो इनका दो जो है वो हमको लगता है सबसे बड़ा ताकत है। एक तो इनके पास ज्ञान भी बहुत है, और दूसरा कि इनको ऐसा ऐसा टेक्निक भी दिया जा रहा है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है कि नहीं? तो इनके पास तो डबल पावर है। देखिए बीपीएससी का जो स्टार्ट हुआ है ना, प्रथम चरण का जो हुआ था नीतीश जी का बहाली, मुखिया जी नंबर लाओ नौकरी पाओ, नौकरी पाओ, तो शिक्षा का तहस नहस कर दिए थे। हाँ। अब जो TRE 1 या TRE 2 आया है, इसमें अच्छे शिक्षक आ रहे हैं। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से सुधरेगी। क्योंकि देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जो खुद इतना तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए खुद जो इतना पढ़े हैं, तो जब वो पढ़ाने जाएंगे तो कितनी अच्छी तस्वीर जो है वो बिहार के विद्यालयों की होगी। सबसे पहली बात है कि इससे पहले जो शिक्षा हुआ उसमें जो है बहुत सारी खामियां रही, और छठे चरण में हमारा नहीं हुआ। हम बेहद दुखी रहते थे क्योंकि हम में सब एबिलिटी थी। क्योंकि जिस टाइम में हम पढ़ते थे हमारा एकेडमी कमज़ोर था, और इस बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में TRE 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ। इससे हम बेहद खुश हैं कि प्रतियोगिता के दौर में हमने अपना परचम लहराया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि अब वैसे समय में जो प्रतियोगिता से अगर कर रहे हैं तो उनकी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए कि प्रतियोगिता पास करके जो लोग आ रहे हैं, भैया आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम बस लेके आए हैं। बस लेके आए हैं। अच्छा ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं, जगह का नाम बताइए। बेन प्रखंड से। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे कितने लोगों का टीचर में हुआ है नौकरी? ये हमको पता नहीं पता है। कितने सारे लोग थे आपके बस में? ये था 45-46। 45-46 सब उसी जगह के थे। तो मतलब 45-46 लोगों का नौकरी हुआ है तब ना जी। देखिए समस्तीपुर से आई हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार तो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने जो है ज्यादा बाजी मार ली है पुरुषों से। 51% पे महिलाएं हैं और पुरुष जो है वो 49% पे ही है। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई है और आपकी नौकरी कहाँ हुई है? मेरी शादी तो हाजीपुर में ही हुई है। हाजीपुर से ही हूँ मैं। हाँ। और समस्तीपुर जिला अलॉट किया गया है। हाँ। वैसे मैं जयपुर रहती हूँ। अच्छा। अरे हस्बैंड की पोस्टिंग जयपुर में है। हाँ। अच्छा तो कैसे कैसे मैनेज करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये भी महिलाओं के साथ थोड़ा सा ये भी होगा। हो जाएगा मैनेज, वो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मुश्किल जब परीक्षा पार कर लिए तो फिर ये छोटा सा चीज क्या है कि नहीं? जी। अच्छा ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या क्या सोच के रखी है, क्योंकि बच्चों को भी बहुत उम्मीद है, आप लोगों को भी बहुत आशा होगा कि बच्चों के बीच में जाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। जी मैम, बच्चे तो है, अभी मैं स्कूल में जा रही हूँ तो बच्चे वहाँ पे है, ठीक है, बच्चे अच्छे हैं। मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय मुझे अलॉट किया गया है। हाँ। तो बच्चे काफी इंटरेस्टेड है पढ़ने में, अरे और वाह। पढ़ाने में भी काफी मजा आ रहा है। हाँ। वैसे मैं इंग्लिश के टीचर के लिए अलॉट हुई हूँ। अरे वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जो है लगातार काम करते रहते हैं, और ये भी जो एक काम है उनका महिला सशक्तिकरण के रूप में हमेशा जाना जाएगा। तो क्या लगता है कि इससे महिलाओं को कितना बल मिलेगा, महिलाओं को कितना जो है वो अच्छा लगेगा? इस नौकरी का जो इतना व्यवस्था किया गया है उससे कैसा लगेगा? जी मैं महिला सशक्तिकरण के लिए तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे महिलाओं को काफी बल मिलेगा, उन्हें मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है गांधी मैदान में और बिहार में रोजगार की बहार आई हुई है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खुशी की बात है। हाँ। लेकिन थोड़ा लेट कर दिए और इससे पहले करते। हाँ। मेहनत रंग ला दी है। हाँ। अच्छा कितने समय से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय के बाद बहाली भी आई है? लेकिन हम लोग तो 20-22 सेशन थे, अभी रेगुलर में ही है। हाँ, अच्छा, इसीलिए है ना। जी। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नए नए टीचर्स जो जा रहे हैं स्कूल में, नए नए जाएंगे, तो क्या लगता है कि बच्चों के बीच में कितना बदलाव आएगा, स्कूल में कितना बदलाव आएगा? क्योंकि बीपीएससी एक बहुत मुश्किल परीक्षा होता है, बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे पहले के टीचर्स जो होते थे वो कहीं ना कहीं बार बार उन पे इल्जाम लगता था कि बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, है ना। बीपीएससी वाले अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि वही बात है कि कहीं ना कहीं जो नए शिक्षक आ रहे हैं उनसे उम्मीदें भी नहीं है और वो काम भी नया करेंगे। नहीं, महिलाएं भागेंगी बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? 51% पे पहुंच गई आप लोग, है कि नहीं? पुरुष को पीछे छोड़ दिए, है ना। आज के डेट में महिलाएं आगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं। अच्छा, वैसे भी बच्चे जो होते हैं वो महिला टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो है टीचर जो पुरुष टीचर होते हैं उनसे डरती हैं। खासकर अगर किसी जहाँ पे ज्यादा लड़कियां हैं वहाँ पर अगर महिला टीचर रहती हैं तो उनको बात करने में या किसी भी तरह से कन्विंस करने में जो है वो बड़ा आसान रहता है। आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या क्या सोचा है, क्योंकि बच्चों को तो बहुत उम्मीद है? बच्चों को तो वाकई में हम लोगों से, स्पेशली बीपीएससी वालों से तो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठे हैं। स्पेशली बच्चे ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो भी पेरेंट्स है, गार्जियंस है, टीचर्स है या फिर जो भी है, सब बीपीएससी टीचर्स वालों से तो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत कुछ सोच रखा है। बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली माहौल देंगे ताकि बच्चे अपने मन की बातें हमारे साथ शेयर कर सके। एज अ फ्रेंड हम उनसे ट्रीट करेंगे, उनकी मन की बातों को समझेंगे पहले, फिर मतलब उनकी भी बातों को वैल्यू देंगे। उनको लगेगा कि कोई हमारी बातों को सुनने वाला है। बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताया ना कि जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनके, बिल्कुल, थैंक यू, नए जो टीचर्स आ रहे हैं उनके पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स है जिससे उनको वो बच्चों को जो है एक तरह से कहा जाए कि प्यार से भी पढ़ा रही हैं, प्यार से भी पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक जब अच्छा वातावरण बच्चों को मिलता है तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं और बच्चे भी जो है वो जितना हो सके आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ टीचर्स जो है वो मीडिया में आने से डर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया को लेकर टीचर्स को इतना डराया गया है, टीचर्स को जो है इतना वो किया गया कि कुछ टीचर्स जो है अभी भी कैमरा पे आने से जो है मना कर दे रहे हैं या थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन चलिए, हम लोग भी उनको जिस तरह से वो लोग बच्चों को कंफर्टेबल करके जब पढ़ा सकते हैं तो हम लोग उनको कंफर्टेबल करके क्यों नहीं बात कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार तो आप लोग बाजी मार ली, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। इस बार 51% महिलाओं की संख्या है। तो सबसे पहले तो इतना बढ़िया काम किया है नीतीश कुमार ने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ, है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बताइए मैडम कि अब आप नई जो है नए तरीके से पढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं नई शिक्षिकाओं से ज्यादा आशा रहता है, तो क्या कुछ सोच के रखा है बच्चों के लिए? वो लोग को चाहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से वो लोग को ट्रीट करें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिहार का बहुत ख़राब है। हाँ। इसलिए हम लोग बीपीएससी के द्वारा आए हैं तो बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि वो लोग को अच्छे से कर पाए। बिल्कुल, हम लोगों को भी उम्मीद है कि जितनी भी नई शिक्षिकाएं या नए शिक्षक जो नियुक्त हो रहे हैं तो वो नई आशाओं के साथ आ रहे हैं, नए नए विजन के साथ आ रहे हैं। और मतलब बिना किसी शक के ये कहा जा सकता है कि वो जो जब पढ़ाएंगे, वो जब अपने नए तरीके से पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ नया बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। भैया, अभी नियुक्ति पत्र लेने आए हैं क्या? नहीं, हम नियुक्ति पत्र देने आए हैं। हाँ, बांटने। अच्छा, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अच्छा, इस साल तो मतलब महिलाओं ने तो ज्यादा बाजी मार ली, 51% महिलाएं जो है वो आ रही हैं नियुक्ति पत्र लेने। जी जी। अच्छा, ये जो नए शिक्षक नए जितने नियुक्त हुए हैं तो क्या लगता है कि इससे बिहार का भविष्य और कितना बदलेगा? बेशक, क्योंकि इसको एज ए क्रीम टीचर के क्वालिटी टीचर के तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल, इनसे उम्मीद रखा जा रहा है कि जो पिछले कुछ कमियां उनको अच्छे से अच्छे सुधार किया जाए। और यंग, खास करके इसमें जितने भी हैं कम बेश 80% यंग और एनर्जेटिक टीचर हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन किया गया और ये सही उतरेंगे। जैसा कि मैंने 7 दिन ट्रेनिंग दिया, उसमें ऐसा लग रहा है कि खरे उतरेंगे। बिल्कुल। देखिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो दोनों में एक बेसिक अंतर यही होता है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनमें एक ये एहसास होता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नए शिक्षक आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस एहसास से इन लोगों को जो है अलग करेंगे और उनमें वो कॉन्फिडेंस भरेंगे कि ये किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे के सामने अगर खड़े होते हैं तो उनको वैसा महसूस नहीं होगा, उनको हीन महसूस नहीं होगा। यही उम्मीद हम भी करते हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महिलाओं ने ज्यादा बाजी मारी है, तो चलिए महिलाओं की तरफ भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। आइए, कहाँ से आई हैं आप?
कहाँ से आए? पटना से ही है। अच्छा ये बताइए कि लंबे समय के बाद जो है वो रोजगार की बहाली निकली है और उसमें भी महिलाओं ने ज्यादा बाजी मारी है, 51% पे है महिलाएं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ये बताइए कि नए जो शिक्षक आ रहे हैं या नई जो शिक्षिकाएं आ रही हैं उनके पास नए टेक्निक्स भी हैं, उनसे बच्चों को ज़्यादा उम्मीद भी है, तो उन चीज़ों को लेके क्या क्या योजना बनाई है? मिशन दक्ष बनाया गया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो अनएक्सपेक्टेड राइज करेगी। और अगर बिहार रुकिए मैडम, आप कहाँ से आ रही हैं? भाभी जी आप है ना? जी जी जी। अच्छा हम आपका बहुत देखते थे। अरे थैंक यू। हम छपरा से आए हैं। अच्छा छपरा से आई हैं? छपरा तो हम जाते रहते हैं। हाँ सर, हम तो ऐसे पहले से टीचर थे ही। हाँ ठीक है। लेकिन बीपीएससी सोचे कि एक बार देखते हैं ट्राई करके। ऐसे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपके पढ़ाने का आपको फायदा मिला? बढ़िया से पहले से भी पढ़ाती थी? अलग से तो कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा ये बताइए कि अब मतलब टीचर तो पहले से ऑलरेडी, लेकिन आज कुछ अलग अचीवमेंट लग रहा है और सबके नजर में। हाँ ये बात है, आपका चैनल बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा बीपीएससी जो होता है एक बड़ा मुश्किल एग्जाम होता है ना, और ये पढ़ के जो टीचर आए हैं तो इनसे तो उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। अच्छा बच्चे किस तरह से देख रहे हैं कि मैडम अब और बड़की मैडम बन गई? नहीं मतलब बच्चे तो पहले से भी मतलब मेरे से प्रभावित थे, पहले से भी बहुत खुश थे। मैम चली जाएंगी, हमने कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छे टीचर आएंगे। अगर हम कहीं जाएंगे, आप मुखिया है एकदम, इसीलिए अच्छा लगा आपसे मिले। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपसे मिले। थैंक यू, हम भी आपसे मिले। बहुत जी। मेरा नाम सुकृति प्रकाश है और मैं वैशाली जिले से हूँ। वैशाली से आई हैं? अच्छा कितने समय से तैयारी कर रही थी इसकी? ज्यादा दिन नहीं, बस 2 महीने। 2 महीने में निकाल ली? अरे वाह वाह, तब तो एकदम तो इतना फास्ट हो रहा है। जैसे फॉर्म आया और तुरंत नौकरी होता, उतने दिन टाइम मिला तो उतना दिन ही मैं पढ़ पाई। हाँ लेकिन फिर भी आपका निकल गया, ये बड़ी बात है। घर में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा एकदम? नहीं मतलब बहुत दिन से तैयारी में से थी, लेकिन शादी बच्चे के बाद थोड़ा सा तैयारी धीमी हो जाती है। लेकिन फिर जब बीपीएससी TRE 1 में जब बहुत लोगों का हुआ, बीएड होने की वजह से मेरा नहीं हो पाया, तो फिर बीएड TRE 2 में हुआ। अरे वाह। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जैसा कि कहा कि शादी भी हो गई, आपकी बच्चे भी हैं, तो क्या लगता है कि टीचर्स को लेके तो एक तो जिम्मेदारी घर में भी है ना? महिलाओं के साथ एक तो समस्या ये भी है कि घर की भी जिम्मेदारी है और प्लस बाहर की जिम्मेदारी को भी उतने ही बखूबी से निभाना है, तो ये सब कैसे कैसे मैनेज करिएगा? ये सब मेरी मम्मी से इंस्पिरेशन मिलता है। मेरी मम्मी भी एक टीचर है और वो घर भी संभाल रही है और स्कूल भी संभाल रही है, पर उसमें प्रभारी HM भी है, तो उनसे मैं हर चीज़ घर में होने की वजह से हर चीज़ देखती हूँ कि कैसे मैनेज करना है, और वो पता है। वो कि इस बार जो है एक तो मुश्किल परीक्षा इन्होंने दिया है, बीपीएससी का एग्जाम इन्होंने दिया है, और उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, बहुत एक कहा जाए कि कड़े लेवल पे हो रही है। इनको सारे सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है ये सब चीज़ें उनको बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जब निकलेंगे तो बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, इसकी उम्मीद हमको तो है। बाकी हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी जिस स्कूल में भी जाए, उस स्कूल का कल्याण हो और बिहार की एक जो तस्वीर है वो बदले। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।